आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज क्षेत्र स्थित कमला देवी इंटर कॉलेज बघैला में वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त आजमगढ़ विवेक जी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में एडी बेसिक आजमगढ़ मनोज कुमार मिश्रा तथा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रदीप शुक्ला उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। इसके पश्चात विद्यालय के प्रबंधक राधेश्याम सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण, बुके एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी का हृदय जीत लिया। तेरी बीड़ा की बन जाऊं तान, माँ ऐसा दे दे मुझे वरदान जैसी भावपूर्ण प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत भारतीय संस्कृति एवं संस्कार आधारित कार्यक्रमों ने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। अपने संबोधन में मंडल आयुक्त विवेक ने मां सरस्वती की सवारी हंस का उदाहरण देते हुए बच्चों को सीख दी कि जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है, वैसे ही जीवन में सही और गलत का विवेकपूर्ण चयन करना चाहिए। उन्होंने छात्राओं के उत्साह और प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इस आयोजन में बेटियों की विशेष भागीदारी सराहनीय रही। साथ ही उन्होंने शिक्षकों से अनुरोध किया कि छात्र छात्राओं दोनों को समान अवसर देकर मंच प्रदान किया जाए। विद्यालय के प्रबंधक राधेश्याम सिंह ने अपने वक्तव्य में विद्यालय के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 1972 में यह संस्थान मंडई के रूप में प्रारंभ हुई थी, जो समय के साथ विकसित होकर आज भव्य भवन के रूप में स्थापित है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर अनेक छात्र उच्च पदों पर आसीन होकर विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों के बीच बैठकर आत्मीय संवाद किया। बच्चों ने उनके साथ स्मृति स्वरूप सेल्फी लेकर इस दिन को यादगार बना लिया। पूरे समारोह में विद्यालय का सकारात्मक और पारिवारिक वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह, विपिन सिंह, विकास सिंह, राकेश विश्वकर्मा सहित समस्त अभिभावकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रतीक है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, नीर क्षीर विवेक जिसमें हो। तो अच्छे बुरे की अगर आपको पहचान नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, इसको अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आप ज्ञानी नहीं है, शिक्षित नहीं है। बच्चों, आज जो सबसे बड़ी चुनौती आप सबके सामने, हम सबके सामने है, वो है मोबाइल। हम लोगों के समय ये स्थिति नहीं थी। मोबाइल आपके जीवन का जो अनमोल क्षण है, समय है, उसको व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। विशेष रूप से जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस बात को समझें कि आपका जो 4-5 साल अभी का है, वो आगे आने वाले 50-60 साल को गढ़ेगा। अगर अभी आप नहीं संभले, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए, तो पूरी जिंदगी उसी के अनुसार व्यतीत करनी पड़ेगी। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसका सदुपयोग करें तो मोबाइल आपका मालिक बन जाए, उसके बिना आपको चैन न हो, नींद न आए, एक हमेशा कमी महसूस हो, तो ये तो गुलामी का लक्षण है। किसी भी चीज की गुलामी सही नहीं है, और अगर किसी भी चीज का आप मालिक बन के प्रयोग करते हैं तो सब सही है। अपनी चाबी अपने पास रखिए। अगर सही मात्रा में मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो वो बहुत लाभकारी भी है। तमाम जो किताबों में जानकारियां हैं आपको सहज रूप से मोबाइल पे मिल जाती हैं।
हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब चैट जीपीटी है और भी कई ऐप्स हैं जिसपे कि आप कठिन से कठिन सवाल का भी हल देख सकते हैं। जिस तरह से जहर का भी अगर सदुपयोग किया जाए तो वो अमृत होता है। कोई भी वैक्सीन जो बनता है, चाहे कोरोना का वैक्सीन हो या कोई भी वैक्सीन हो, वो सब तो वायरस से ही बनता है। वैसे ही आप जहर के काट की जो दवा बाजारों में देखते हैं, वो भी जहर से ही बनी होती है। तो छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में अगर जहर लिया जाए तो अमृत बन जाएगा, और अमृत को भी अगर ज्यादा से ज्यादा ले ले आप तो जहर का काम कर जाएगा। तो ये विवेक आप में होना चाहिए कि किसका कैसे हम उपयोग करें। बच्चे पीछे बैठे हैं, एक भी परफॉर्मेंस बच्चों का नहीं हुआ। तो बच्चों, आप लोग भी प्रतिभाग करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और अगर यही स्थिति रही तो फिर बहुत जल्दी हम लोग रेस से बाहर होते जा रहे हैं। जो लड़के हैं वो अगर नहीं संभलेंगे तो पुराना समय अब नहीं है। पहले क्या था कि जो शारीरिक शक्ति है वही आपकी जो समाज में स्थिति है उसका परिचायक है, लेकिन अब शारीरिक शक्ति का कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप अपने पूरे व्यक्तित्व को नहीं गढ़ते हैं, मुखर नहीं होते हैं, हर जगह प्रतिभाग नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे पिछड़ते जाएंगे। तो अनुरोध है मेरा, जो प्रबंधक तंत्र है यहाँ पे, शिक्षकगण है, सभी से कि सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें। बच्चों का भी परफॉर्मेंस हमेशा होना चाहिए। और जीवन में अगर आपको सफलता की जगह कई बार असफलताएं भी मिलती हैं, तो उसको भी असफलता के रूप में, निराशा के रूप में नहीं लेना है। हमेशा ये समझना है कि हर असफलता सफलता की ही सीढ़ी है। भगवान राम के जीवन को अगर आप देखें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन से कहीं ज्यादा असफलताओं का इतिहास उनके जीवन में दिखता है। बचपन में राजमहल छोड़ के चले गए जंगल में पढ़ाई करने, वापस आए, राज तिलक होने वाला है, राज्याभिषेक तो दूर, जंगल जाने की स्थिति बन गई। फिर पिता का प्राण भी चला गया, जंगल में पत्नी का हरण हो जाता है, वहां से वापस आते हैं, उसके बाद पत्नी को किन्हीं कारणों से छोड़ना पड़ जाता है, वो भी गर्भवती पत्नी। तो इतनी असफलता के बाद भी भगवान के रूप में हम क्यों पूछते हैं? इसीलिए कि किसी भी असफलता से वो कभी। सर, आज श्रीमती कमला देवी इंटर कॉलेज में बच्चों के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए। सर, बच्चों को और यहाँ के अध्यापकों को क्या कहेंगे सर? श्रीमती कमला देवी इंटर कॉलेज के बच्चे बहुत ही मेधावी हैं और इन्होंने एक से बढ़ के एक यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी। और चाहे गणेश वंदना हो या सरस्वती वंदना, सभी में बच्चियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के बच्चे न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन। सर, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एजुकेशन के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए सर क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही हैं? ग्रामीण क्षेत्र का ये विद्यालय है और ये बहुत ही प्रशंसनीय है कि यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के संस्थापक ऐसे क्षेत्र में बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मुझे बताया गया कि ये हिंदी मीडियम का विद्यालय है और मेरी भी पूरी शिक्षा दीक्षा हिंदी मीडियम से ही हुई है, सरकारी विद्यालय से ही हुई है। तो कहीं भी हिंदी मीडियम का विद्यालय कमतर नहीं है। और साथ ही यहाँ पर जो प्राचार्य हैं, जो प्रबंधक हैं, इन्होंने ये भी बताया कि बच्चों की इंग्लिश पे ही पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो बहुत ही ये सराहनीय बात है और यहाँ पर हर बच्चे के विकास पर, सर्वांगीण विकास पे पूरा शिक्षण तंत्र और प्रबंधक तंत्र ध्यान दे रहा है। सर, ये प्रबंधक जी के लिए सर क्या कहेंगे विद्यालय के? प्रबंधक जी का तो नाम ही राधे श्याम है, इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ भी कहना। और इनका जो नाम है, उस नाम से अलग इनका जो व्यक्तित्व वो राम के ज्यादा करीब है। इनमें एक गंभीरता है और एक बहुत ही शालीनता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। इसके लिए मैं इनकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। मैं इनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।